हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब वो संसद तक पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली संसद में एनपीएस के तहत जिनको पेंशन कम मिल रही थी उसका एक मामला उठाया गया और उस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या जवाब दिया है उसको लेकर, ये आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आप ऑलवेज अपडेट रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ बात कर रही है। हाल ही के दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहद मामूली पेंशन मिल रहा है, जो कि सच में सही होगा। आप लोगों को अच्छा पता ही है कि पेंशन एनपीएस में किस प्रकार से दिया जाता है, जो कि उनकी जीविका के लिए नाकाफी है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं और अपनी मांग को लेकर हाल ही के दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन भी कई बार कर चुके हैं। पर अब जो ये मुद्दा है ये संसद तक पहुंच गया है और जो इसकी गूंज है वो संसद तक सुनाई दे रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज 1000 से 2000 पेंशन तक मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने संसद में कहा है कि ये कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% कॉर्पस को एन्युटी प्लान में निवेश कर सकते हैं, जिससे वे ज्यादा पेंशन पा सकते हैं। लोकसभा सांसद ने वित्त मंत्री से प्रश्नकाल में यह सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ राज्यों में इसके कर्मचारी जो एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं उन्हें केवल 1000 रुपए से 1500 रुपए, 2000 या 3000 रुपए पेंशन मिल रही थी, जो कि उनके रोजमर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा, पेंशन फंड पीएफआरडीए एक्ट 2013 के तहत एनपीएस में योगदान पर मिलने वाला रिटर्न बाजार पर आधारित है। एनपीएस के तहत योगदान करने वाले सब्सक्राइबर के हितों को ध्यान में रखते हुए पेंशन फंड मैनेजर्स बेहद सावधानी के तहत पेंशन के लिए योगदान किए गए पैसों को निवेश करते हैं, जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। उन्होंने बताया कि पीएफआरडीए की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के मुताबिक कुल एनपीएस में योगदान से बना हुआ कॉर्पस चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ आगे बढ़ता है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि इस पर एक कमेटी बनाई गई है एनपीएस को और आकर्षक बनाने के लिए। हो सकता है आने वाले समय में एनपीएस जो पुरानी पेंशन है उसकी तरह ही एनपीएस में भी सुविधाएं दे दी जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई पुरानी पेंशन से रिटायर होता है तो उसको उसकी लास्ट बेसिक का आधा पेंशन के तौर पे दिया जाता है। इस पर सरकार ज्यादा जोर डाल रही है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो उसको उसका बेसिक का 40 या 50% दिया जा सकता है। बाकी जो पुरानी पेंशन में जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या अब इस जो ये जीपीएस स्कीम जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, गारंटी पेंशन स्कीम, क्या इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय में अभी तक किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है। अब ये आने वाले चुनाव 2024 अगले साल तक ही क्लियर हो पाएगा कि जो कमेटी है बनाई गई है वो किस प्रकार से रिपोर्ट सौंपती है और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। जैसा भी दोस्तों आगे न्यूज आएगी मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।